हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद राजेश। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि लास्ट टॉपिक जो होगा इस लेसन का, लेसन नंबर 14 स्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस पाठ में से किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो मैं आज आपके सामने इस लेसन से रिलेटेड जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसके बाद ये लेसन फिनिश हो जाएगा। फिर कल 10वीं का वीडियो नहीं आएगा आज शाम तक, या मैं कल एक वर्कशीट रखूँगा ग्रुप पे, आपको उसको कल सॉल्व करना है। परसों फिर नए लेसन के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो देखिए इस लेसन में मैक्सिमम कितने टाइप के 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस साल का जो पेपर स्टाइल है आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया है। जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ए, उसमें 24 मार्क्स का 24 पहले 30 मार्क्स का दिया था, अभी 24 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसलिए हर लेसन का जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, पाठ के बीच में से जो क्वेश्चन है या जो आप लेक्चर पढ़ते हो उससे रिलेटेड जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है वो बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 24 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर होता है। तो देखिए इस लेसन में कितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं वो मैं आप सबको समझाने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और इसके जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक में इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है ना हो, लेकिन लेसन से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी भी ऑब्जर्वेशन का मीन दिया है 25, मोड दिया है 25, तो मीडियन पूछा है, यानी माध्य दिया गया है। माध्य 25 है, बहुलक 25 है, माध्यक ज्ञात करना है। ओके, अगर मीन दिया है, मीडियन दिया है, मोड पूछे, या इन तीनों में से कोई 2 दिया है तो तीसरा पूछ सकता है। उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला है जो कि बुक के लास्ट में दिया गया है। वो दिया गया है 3 इंटू मीडियन बराबर मोड प्लस 2 इंटू मीन, यानी 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग याद करते थे, हमने ये फार्मूला याद किया था, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। आप इस फार्मूले को याद करो या इस फार्मूले को याद करो या इस फार्मूले को याद करो, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एक नंबर के लिए ऐसा भी फार्मूला पूछता है, यहाँ पे 3 लिख देगा और डैश 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 दे देगा, आगे दे देगा मोड प्लस 2 इंटू मीन। तब आपको याद रखना पड़ेगा 3 के साथ मीडियन ही आता है, यानी 3 के साथ माध्यक का ही गुणा होता है। यहाँ पर भी देखिए माध्यक के साथ 3 का गुणा है। फार्मूला चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, लेकिन मीडियन के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो 3 का ही होगा। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए ये फार्मूला आप हमेशा दिमाग में रखिए, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इन तीनों में से, मीन मीडियन मोड में से कोई भी एक दिया गया है, 2 दिया गया है, तो तीसरा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखिए मीन दिया है यानी माध्य, माध्य यानी x बार दिया गया है। यहाँ पे x बार इक्वल टू 25, और क्या दिया है, मोड बहुलक दिया गया है। बहुलक मीन्स z दिया गया है, वो भी 25 दिया गया है। आपसे पूछा क्या है, मीडियन माध्यक यानी m पूछा है। तो इन दोनों की वैल्यू इस फार्मूले में लिख देंगे, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। z की जगह z की वैल्यू 25 इक्वल टू 3m तो आपको ज्ञात करना है, 2 मल्टीप्लाई x बार का मान भी दिया गया है 25। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी दे सकता है, 1 नंबर में भी दे सकता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स इन दिस लेसन। इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए नहीं। तो सबकी वैल्यू रख दिया, ये हो गया 25 बराबर 3 का गुणा m में 3m, 3m माइनस 25 पूजा 50, माइनस 50 इस तरफ आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 25 प्लस 50 इक्वल टू 3m। 25 में 50 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 75 इक्वल टू 3m। यहाँ से m की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, 3 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 75 डिवाइड बाई 3 यानी m इक्वल टू 25, m आल्सो विल बी 25। यानी कि इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करके कोई भी 2 वैल्यू दिया गया हो, कभी z m दे सकता है तो x बार पूछेगा, कभी m x बार दे देगा तो z पूछेगा, कभी x बार z दे देगा तो m पूछेगा। 2 दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा तो फार्मूला ये यूज करना है, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। क्लियर, यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले गए, m का मान आ गया। क्लियर हुआ, ओके। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में नहीं दिया गया है लेकिन बुक से रिलेटेड ही है।
वो क्या है, देखिए दिया है 6, 7, x माइनस 2, x 17 एंड 20 गिवन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स चढ़ते क्रम में दिया गया है, और यम दे दिया गया है 16। यम का मतलब क्या होता है, मीडियन, यानी माध्यक दिया गया है 16, तो x का मान पूछ रहा है। मीडियन ज्ञात करने के लिए हमने आपको रिवीजन में फार्मूला बताया था, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, लेकिन ये फार्मूला तब लगता है जब दी गई इंफॉर्मेशन ग्रुप में हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। लेकिन जब इंफॉर्मेशन इस तरह से हो तो यम का फार्मूला बदल जाता है, वो डिपेंड करता है n के ऊपर। अगर संख्या सम है, अगर n सम संख्या है तब फार्मूला ये लगेगा, m इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला लगेगा। अगर n ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम, देन फार्मूला ऑफ मीडियन इक्वल टू m इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म, ये इसका आंसर होगा। ये डिपेंड करता है कब आपको ये फार्मूला लगाना है, कब आपको ये फार्मूला लगाना है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर। अगर दिए गए ऑब्जर्वेशन सम संख्या है, सम मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर n विषम संख्या है तब ये फार्मूला लगाएंगे। ओके, लेकिन एक कंडीशन और है, दिया गया ऑब्जर्वेशन चढ़ते क्रम में होना चाहिए, और क्वेश्चन में दे दिया है कि ये ऑब्जर्वेशन चढ़ते क्रम में दिया गया है और यम का मान दे दिया है, तो यक्स, ये जो यक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो आपको गिनना है कि यहाँ पे n कितना है। देखिए 1, 2, 3, ये दो नहीं होंगे, एक ही है, ठीक है, x माइनस 2 एक ही टर्म माना जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 है 6, यानी कि n इक्वल टू 6। हियर n इक्वल टू 6। अगर n 6 है तो 6 क्या है, इवन और ऑड? इवन है, सम है, n सम संख्या है, तो सम वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये विषम वाला फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, आपको यहाँ लगाना है, आपको लिखना है यहाँ पे हियर n इक्वल टू 6 इवन नंबर, तो ये फार्मूला लगाएंगे। m इक्वल टू, ये फार्मूला लिख देना, फार्मूले में n की जगह 6 लिखोगे आप, 6/2 टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म बटे में 2। हिंदी में क्या कहेंगे, 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद डिवाइड बाई 2। अब 6 में 2 का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3rd टर्म प्लस 3 प्लस 1 यानी 4th टर्म डिवाइड बाई 2। अब आप देखिए, आपको देखना पड़ेगा 3rd टर्म है कौन सा। यहां पे अगर ये टर्म नहीं लिखोगे, केवल 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, तो 3 प्लस 4 7, 7/2 करोगे तो 3.5 आंसर आ जाएगा, जो कि रॉन्ग होगा। इसलिए यहाँ पे 3rd टर्म लिखा जाता है। आपको देखना पड़ेगा कि 3rd टर्म है कौन सा, 1, 2, 3। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, x माइनस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 प्लस 4th टर्म। आप इसमें देखिए 4th टर्म कौन सा आ रहा है, 1, 2, 3, 4। 4 नंबर पे क्या आ रहा है, यक्स आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा यक्स बटे में 2। यम का मान भी दिया गया है सवाल में, यम बराबर कितना है, 16, ये भी यहाँ पे रख देंगे 16। ओके, तिर्यक गुणा कर दो, 16 दूना 32, 32 बराबर x में x जुड़ा क्या हुआ, 2x माइनस 2। अब ये -2 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 34, यानी 2x बराबर 34, 2x बराबर 34, तो x बराबर 34/2, 34/2 कितना होता है, 17। ये x का मान हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं जब पढ़ रहा था उस समय ये मोस्ट एमपी था। आपकी बुक में तो नहीं दिया गया है क्वेश्चन, लेकिन बुक में ही है, प्रैक्टिस बुक में है, रेफरेंस बुक में है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। दिया गया नंबर सम है कि विषम, सम है तो सम वाला फार्मूला, विषम है तो विषम वाला फार्मूला। फार्मूला दोनों आपको याद करने हैं। ये सम वाला फार्मूला n/2 यानी कि 6/2, यानी 3 नहीं लिखना है, 3rd टर्म लिखना है। और यहाँ पे 6/2 प्लस 1 यानी 6/2, 3 प्लस 1 यानी 4,
फोर्थ टर्म डिवाइड बाई 2। थर्ड टर्म हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन में क्या है 1 2 3 x माइनस 2। फोर्थ टर्म क्या है x, यानी x माइनस 2 प्लस x डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई 2 32। अब x प्लस हो जाएगा 2x माइनस 2, ये माइनस 2 इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा प्लस 2। 32 प्लस 2 34, यानी 2x इक्वल टू 34, x इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 2 मीन्स 17। 17x की वैल्यू हो गई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, फटाफट थोड़ा लिखने का, जिससे नहीं तो वीडियो जो होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो इसी में आपको मैं बता दूंगा। इस तरह से क्लास दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है, आपसे पूछा है कि इसका बहुलकीय वर्ग ज्ञात करो। हमने नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है बहुलकीय वर्ग। बहुलकीय वर्ग यानी इंग्लिश मीडियम में क्या बोलेंगे इसको, मॉडल क्लास। इसका मॉडल क्लास कौन सा है? आपको मैंने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला जो क्लास होगा वही मॉडल क्लास होता है। यानी कि इसमें आप देखिए, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाला जो वर्ग है वही बहुलकीय वर्ग होता है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, 25 के सामने वाला वर्ग क्या है 60 to 80, तो बहुलकीय वर्ग क्या हो जाएगा 60 से 80, 60 to 80। ये आंसर हो गया। बहुलकीय वर्ग पूछता है 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आपको क्या देखना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके सामने वाला जो वर्ग होगा वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलकीय वर्ग कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको लगेगा भी सर ये प्रश्न कहाँ से आप लाए, हमारे बुक में तो है नहीं, बुक में नहीं है। लेकिन ये सब आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम दोगे, किसी भी अदर एग्जाम दोगे, और आपकी बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है z प्लस एक्स बार इक्वल टू 71, z माइनस एक्स बार इक्वल टू 3, तो यम का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आप देखिए, आप थर्ड लेसन में आप पढ़े होंगे कि द्विचर समीकरण को कैसे हल करते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफ मेथड पढ़े हो कि नहीं, विलोपन विधि, विस्थापन विधि, ग्राफ विधि। तो ये एक समीकरण है, पहले आपको इसको समीकरण के रूप में हल कर लेना है। z प्लस एक्स बार बराबर दिया है 71, दूसरा दिया है z माइनस एक्स बार इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इक्वेशन नंबर 2 दिया है। पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये फार्मूला कब आप यूज करोगे, जब z यम एक्स बार में कोई 2 दिया हो, तभी तीसरा निकलेगा। अब इसकी मदद से हम z और x को निकाल सकते हैं। जब z और x मालूम हो जाएगा तब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, यम निकाल सकते हैं। ओके, पहले हम विलोपन विधि से या एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x कैंसिल हो रहा है, z में z प्लस होगा तो 2z होगा, 71 में 3 प्लस होगा 74 होगा, z इक्वल टू 74 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, यानी z की वैल्यू 37 आ गई। अब इस z की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 और 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, किसी भी समीकरण में आप z की वैल्यू पुट कर दो। 1 में करते हैं, यहाँ z की जगह हम 37 रख देते हैं। 37 प्लस एक्स बार इक्वल टू 71, देन एक्स बार विल बी 37 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, देन एक्स बार इक्वल टू 34। अब देखिए x बार आपको मिल गया, z मिल गया, यम पूछा है। इधर देखो, ये फार्मूले पे चलो। वी नो दैट, हम जानते हैं कि z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। वैल्यू पुट कर दो, z की वैल्यू रख दो यहाँ z की जगह। 37 इक्वल टू 3m, यम फाइंड करना है, माइनस 2 मल्टीप्लाई x बार की वैल्यू आई है 34। 37 इक्वल टू 3m माइनस 2 का गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 3 6, ये माइनस 68 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 68 इक्वल टू 3m। 105 इक्वल टू 3m, यहाँ से m आ जाएगा 105 डिवाइड बाई 3,
हाउ मच 3 3 जा 9 35। ये आपका यम हो गया। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी दिया गया है। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को हम पहले एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करेंगे z और x की वैल्यू। जैसे ही z और x की वैल्यू आ गई, इस फार्मूले में z की जगह z रख देंगे, x की जगह x रख देंगे, यम आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये प्रैक्टिस की चीज़ है बेटा, आप प्रैक्टिस करोगे, जितना करोगे आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो या घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने मन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x बार इक्वल टू 6.45, x बार इक्वल टू 6.45, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 100। तो आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई, मीन्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आप वही फार्मूला लगाइए जो आप मीन फाइंड करते समय डायरेक्ट मेथड में करते थे। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या था? डायरेक्ट मेथड का फार्मूला माध्य ज्ञात करने का, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। याद है हमने 3 फार्मूले बताए थे, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड, एक स्टेप डिवीजन मेथड। सीधी रीति, अनुमानित विधि, पद विचलन विधि। सीधी रीति का फार्मूला यहाँ पे दिया नहीं है, एक सीधी रीति का फार्मूला लगाइए। आपको अपने कॉमन सेंस से यूज करना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। सबकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स बार की वैल्यू 6.45 इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो फाइंड करना है, इसकी जगह कुछ नहीं रखेंगे, अपॉन सिग्मा एफ आई की जगह 100 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, किसी भी दशमलव वाली संख्या में 100 से गुणा करेंगे, दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा, दशमलव यहाँ से आगे चला जाएगा, यानी 645 ये आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? यस। लास्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 47.5, a इक्वल टू 47.5, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 30 एंड सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू 29, एच इक्वल टू 15, एक्स बार इक्वल टू हाउ मच पूछ रहा है। देखिए आप एक बार इसको अच्छे से वीडियो देखते समय समझिए। अगर आपको लगता है कि मुझे लिखना भी चाहिए तो फिर से वीडियो रीस्टार्ट करके लिखते जाइए, जहाँ पर रोक दीजिए वीडियो, लिख लीजिए, फिर आके आप वीडियो को प्ले कीजिए। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारी क्लास का वीडियो आ चुका है, हमको देखना चाहिए। क्योंकि मैं डेली ग्रुप में लिंक नहीं भेज पाऊंगा और भेजूंगा भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। मैं यूट्यूब पे ही रखूंगा, 2 दिन 3 दिन केवल मैं लिंक भेजूंगा, इसके बाद आपको नोटिफिकेशन से पढ़ना है। नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे। तो अभी पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। हो गया? ओके, देखिए एक्स बार, यहां पे एक्स बार ज्ञात करना है। एक्स बार का फार्मूला है, यहां से आपको बता रहा है कि कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है। सिग्मा एफ आई यू आई का मतलब है स्टेप डिवीजन मेथड यूज करना है, पग विचलन विधि यूज करनी है। तो पग विचलन विधि का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। सबकी वैल्यू दी गई है, खाली एक्स बार नहीं दिया गया, वो तो ज्ञात ही करना है। सबकी वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई है 29 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई 30 मल्टीप्लाई एच भी दिया गया, 15 से 30 कटेगा 2, एक्स बार इक्वल टू 47.5 प्लस 29 में 2 का डिवाइड कर दो, 29 में 2 से भाग दे दो, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 1 9, 2 पंजे 10। अब एक्स बार बराबर इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 4 11 4 62 62। ओके, ये रहा आपका एक्स बार। तो इस लेसन में इससे ज्यादा 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये रहा आपका, ये कंप्लीटली लेसन नंबर 14 स्टैटिक्स आज कंप्लीट होता है। आज शाम को या कल दिन में मैं वर्कशीट रखने वाला हूं आपके ग्रुप में, अच्छे से उसको सॉल्व करना। फिर कल नहीं परसों आपको नए लेसन का वीडियो मिलेगा। तब तक